स्केरी स्टोरीज हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक डरावनी रात। यह देर रात का समय था जब मैं कक्षाओं के बाद सड़क पर टहल रहा था क्योंकि मेरी घर वापसी की आखिरी बस छूट गई थी। मुझे वापस चलना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। रात में सड़कें शांत खौफनाक हो सकती है, खासकर जब आप अपने दम पर हो। जब मैं चल रहा था तो मैंने बहुत ही रहस्यमय घर देखा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मुझे बताने दीजिए क्यों। यह बहुत लंबे समय से खाली रहने के बावजूद भी बहुत तेज़ रोशनी से जगमगा रहा था। मैं उत्सुक था और दरवाजे की ओर कंक्रीट के रास्ते से नीचे उतर गया और जैसे ही मैं उसके पास खड़ा हुआ, दरवाज़ा चरमराया और अपने आप खुल गया। मैंने अंदर झांका। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर 1000 कमरे हो और मैं और देखना चाहता था। जब मैं वहाँ खड़ा हुआ और देखा तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करूँ। मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई और मैंने निकटतम दरवाजे से शुरुआत की। टीका जंग लगा हुआ था और जैसे ही मैंने उसे खोला तो वह चरमराने लगा। यह वास्तव में डरावना था। क्या वहाँ कोई था? मेरी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। तब तक मैंने महसूस किया कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है और मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे पर हाथ मुझे कमरे में धकेल रहे हैं। मैं चीख उठा। बहुत देर हो चुकी। मैं नीचे गिर गया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। कमरे में अंधेरा छा गया और मेरी भारी सांसों के अलावा बहुत शांति हो गई। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ पकड़ नहीं आ रहा था। मैं मदद के लिए चिल्लाया लेकिन मेरी आवाज़ निकल नहीं रही थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कमरे में उपस्थित लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने बहादुर बनने का फैसला किया और हेलो हेलो कहा, लेकिन मैंने जो कुछ सुना वह मेरी प्रतिध्वनि थी। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मुझे ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं मुड़ा और मेरे पीछे एक काली आकृति खड़ी थी। इसकी भेदी लाल आंखें थी जो सिर्फ मेरे आर पार देख रही थी। मैं चिल्लाया और अगली बात जो मुझे पता चली वह मेरे चेहरे के इतने करीब थी कि मैं उसकी सांसों को सूंघ सकता था। इसमें कच्चे मांस और खून की गंध आ रही थी। मैं मुड़ने में कामयाब रहा और दौड़ने की कोशिश की लेकिन मेरे पैर चल नहीं सके। मैंने महसूस किया कि हाथ मेरे चारों ओर लपटे हुए हैं और यह इतना ठंडा महसूस हुआ, इतना ठंडा कि सांस नहीं ले पा रहा था। मैं हवा के लिए हाँफने लगा और खुद को इस चीज़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैं दर्द से कराह उठा क्योंकि उसकी बाहें जोर से दबी हुई थी। मैंने उसके हाथों को अपने गले पर महसूस किया। ओह हेल्प! लेकिन मेरी आवाज़ चली गई। मैं संघर्ष कर रहा था, दूर जाने की कोशिश कर रहा था। उस सारी थकावट से बेहोश हो गया क्योंकि अगली बात जो मुझे याद है, मैं जाग रहा था और अपने आप को घर के बाहर वापस पा रहा था। मैं घर के लिए पूरे रास्ते भागा और मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मैं घर पहुंच गया। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए यह आपको और मेरे साथ रहता। मेरी आपको चेतावनी है, हेडलेस ड्राइव पर हाउस नंबर 1 से सावधान रहिए।